हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाइयों को। ये जो प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपका नंबर जो है 16 है और 16 का जो है ये पार्ट 1 है। 16 जो है इसका हम कौन सा डिस्कशन करने जा रहे हैं, पार्ट 1 का डिस्कसन करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में जो डिस्कशन हम करेंगे, इसमें टोटल हम दोस्तों केवल 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट सेकंड में जो है हम बाकी के आगे के 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कहाँ कहाँ और किस किस एग्ज़ाम में हेल्पफुल है। अगर आप जो है प्रेजेंट टाइम पे आए हुए PPSC यानी कि बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अलावा क्योंकि उसका सिलेबस तो वैसे जो है आपका कुछ डिसाइडेड नहीं दिया गया, लेकिन उसके अगर आप क्वेश्चन पेपर सेट को देखते हैं, और इससे पहले भी मैंने बिहार के कुछ सेट को जो है डिस्कस कर रखा अपने चैनल पर, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। इसमें जो आप हम डिस्कशन करेंगे टोटल आपके DSSB, UP TGT PGT, UP LT ग्रेड्स, या फिर क्या कहते हैं उत्तराखंड असिस्टेंस, इन और आपके नेट, इन सब में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ के हर तरह के क्वेश्चनों को मैंने इसमें जो है आपके लिया है। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो है साथ में करते चले। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके भी आंसर आप करते हुए चले, ताकि आपको जो है अपना स्वयं का एनालिसिस कर सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है BPSC की तैयारी के लिए इस समय आई पेपर की कितनी चल रही है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, वो आपका है पटोला कहाँ से संबंधित है। अब पटोला कहाँ से आपका संबंधित है, तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पटोला जो है आपका गुजरात जो है, या फिर दक्षिण भारत से, या फिर आपका बंगाल, या फिर बनारस। तो दोस्तों जो पटोला है वो हमारा जो है गुजरात से संबंधित है। पटोला जो है आपका, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, तो पटोला जो होता है आपका काठियावाड़ा और गुजरात में निर्मित जो है एक साड़ियों का जो है प्रकार होता है, जैसे हम पटोला कहते हैं। और काठियावाड़ा के निकट ही जो पट्टन नामक स्थान है, जहाँ से इसका जन्म स्थल माना जाता है। तो ये तो रही इसके जो थोड़े से इतिहास के बारे में। अब इसका जो आंसर आपका है वो क्या है, आपका गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन आपका जो है इसी क्वेश्चन से सिमिलरिटी रखता है। ये क्वेश्चन जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, ये आपका SSB TGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और नीचे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को क्या किया गया है, थोड़ा सा जो है इसका रूपरेखा चेंज कर दी गई पूछने की। पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे राज्य पूछा गया है। ऑप्शन आपके जो है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है। तो आपका आंसर, आपको यहाँ पर आंसर जो है पता होगा, क्योंकि ऊपर हमने देख लिया कहाँ से है आपका, यह गुजरात से है। तो ऑप्शन नंबर C क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः होने वाली कढ़ाई है रनिंग कढ़ाई, हेरिंग बोन कढ़ाई, या फिर शेडो कढ़ाई, या फिर फ्रेंच नॉट कढ़ाई। तो देखिए, बंगाल के कांथा कढ़ाइयों में जो मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है वो आपकी होती है रनिंग कढ़ाई। अगर हम रनिंग कढ़ाई की बात करते हैं, तो ये जो है पहली बात तो ये काथा जो कढ़ाई है आपकी है बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई मानी जाती है। और अगर हम काथा से जो तात्पर्य है, तो उसका हम अर्थ आपको बताएं, तो पेबंद लगा जो वस्त्र होता है, वो जो होता है आपका काथा मुक्ता, पेबंद लगा हुआ जो वस्त्र होता है उसे काथा मुक्ता बंगाल का जो है निर्मित किया जाता है। मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पर ये आपको समझाना चाहती हूँ कि बंगाल में जो काथा कढ़ाई है, अगर हम काथा कढ़ाई की बात करें, तो ये जो है मुख्यतः वहाँ के स्त्रियों द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं काथा कढ़ाई करती हैं। अगर हम यहाँ पर पूछा जो क्या है आपसे, काथा कढ़ाई में मुख्यतः होने वाली जो कढ़ाई है वो कौन सी कढ़ाई है, तो आपकी रनिंग कढ़ाई जो होती है वो उसकी मुख्यतः है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। तो बालूचर साड़ी जो है आपका किस प्रदेश से संबंधित है, पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित है, मुर्शिदाबाद से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो बालूचर जो साड़ी है वो आपकी जो है मुर्शिदाबाद से संबंधित है। बलूचर मसूदाबाद के समीप जो है बलूचर स्थान से जो है इस स्थान पर ही इसका जो है निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे बलूचर बूटीदार साड़ियाँ भी जो है कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या था आपका, मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर B क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपसे पूछा है, धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है। काथा कहा जाता है, मणिपुरी कहा जाता है, कश्मीरी कढ़ाई कहा जाता है, या कसूती कढ़ाई कहा जाता है। तो दोस्तों धागे को गिनकर जो कढ़ाई बनाई जाती है उसको हम जो है कसूती कढ़ाई कहते हैं। कसूती कढ़ाई जो है
कहाँ की कढ़ाई है आपकी, ये अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप क्या देखिए यहाँ पर 2 आंसर आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे धागों को गिनकर बनाई जाने वाली कढ़ाई अगर पूछी जाती है तो आपको तो कसूती कढ़ाई है आपकी। और ये कसूती कढ़ाई की कहाँ पर जाती है, तो ये की जाती है कर्नाटक में। कर्नाटक की जो है ये कसूती कढ़ाई जो है प्रसिद्ध कढ़ाई मानी जाती है। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कसूती। अब कसूती का हम यहाँ पर आपको जो है इससे तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका जो अर्थ है वो भी समझ लेते हैं। अगर हम कसूती के अर्थ की बात करते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर 2 शब्दों से मिलकर बना है, किस शब्दों से मिला, एक तो आपका का से मिलकर बना हुआ है। का की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है आपका हाथ, यानी कि हैंड। और दूसरा शब्द जो जिससे मिलकर बना है ये वो है आपका सूती। सूती की अगर हम बात करते तो इसका मतलब हो गया आपका धागा। तो यानी कि जो है अगर आपसे इसका अर्थ पूछा जाता तो आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। कसूती जो धागों को गिनकर बनाया जाने वाला जो वस्त्र आपसे कढ़ाई पूछा जाए तो आप बताएंगे कसूती कढ़ाई है। कहाँ की कढ़ाई है ये प्रसिद्ध, तो ये कर्नाटक की कढ़ाई है। तो यहाँ पर आपको 3 तरह के आपके जो है आंसर आपको मिल चुके हैं। जिस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है, फुलकारी कढ़ाई के नाम से, चिकनकारी कढ़ाई के नाम से, या फिर कशीदा कढ़ाई के नाम से, या फिर कसूती कढ़ाई के नाम से। देखिए अभी कश्मीरी कढ़ाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से जो है सही ऑप्शन कौन सा है। तो कश्मीरी कढ़ाई जो है आपकी की जाती है, जो कश्मीरी कढ़ाई है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कशीदाकारी कढ़ाई के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, यह ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अच्छा, कसीदाकारी जो कढ़ाई है ये जो है आपके कपड़ों पे की जाने वाली या तो एक स्टिच वाला होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टिच। इसमें हम 2 तरह के स्टिच जो है इसमें यूज करते हैं, या तो आपका एक स्टिच यूज होगा या फिर 2 जो है 2 स्टिच यूज होगा। इससे ज़्यादा जो है स्टिच इसमें यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ स्टिच अगर पूछा जाता तो एक या 2 स्टिच आप आंसर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो पूछा गया उसका आंसर जो है आपका क्या है, कसीदाकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है आपका, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है कशीदा कढ़ाई, काथा कढ़ाई, चंपा कढ़ाई, या फिर फुलकारी कढ़ाई। तो हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कशीदा कढ़ाई अभी हमने पढ़ा कि कहाँ की है, आपकी कश्मीर की है। तो इसका ऑप्शन आपका अगर पता है आपको आंसर तो आप बताएंगे ये कश्मीर की कढ़ाई का है। और इसी तरह से अगर आप काथा कढ़ाई की बात करें तो काथा भी अभी हमने पढ़ा, ये कहाँ की है, आपकी बंगाल की है। और फुलकारी आपकी कहाँ की है, वो आपकी पंजाब की है। ये तीनों हम जो है जानते हैं। तो आपका बचा क्या, आपका बचा है चंबा कढ़ाई, और ये हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई जो है पारंपरिक कढ़ाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, शबनम किसका नाम है, मलमल कपड़े का, बंधेज वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, एक प्रकार की कढ़ाई का। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो शबनम है वो किसका नाम है। तो शबनम जो है मलमल के कपड़ों को हम जो है शबनम नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जो शबनम है, शबनम जो है आपका मलमल कपड़े को हम कहते हैं, और जो कि बना किसका होता है, आपने कपास के द्वारा बना हुआ, मतलब कपास के बहुत बारीक जो है वस्त्र होते हैं, जिन्हें अगर इसकी हम खूबी की बात करें तो इसमें खूबी ये होती है कि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा होता है, इतना ज़्यादा बना मतलब सॉफ्ट वस्त्र बना होता है कि इसे हम अपनी एक मुट्ठी के मध्य से भी निकाल सकते हैं। ये इसके बारे में कहा गया है। और इसको जो है हम जो अबे रवा वफ़त हवा या फिर शबनम के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 नाम भी आप याद रखिएगा, अबे रवा, वफ़त हवा और शबनम। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, आप बता सकते हैं इसको। फिर इसका आंसर अभी क्या है आपका, यहाँ पर जो है मलमल के कपड़े, शबनम किसका नाम है, मलमल के कपड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें पूछा गया पंजाब की कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है। अब आपको बताना है इसमें से पंजाब की जो कढ़ाई है वो कौन सी है, चिकनकारी है, फुलकारी है, कांथा है, कसूती है। देखिए अब सारे ऑप्शन आपको यहाँ पता है कि अभी हमने फुलकारी पढ़ा, कहाँ की है, पंजाब की है, कांथा कहाँ की, बंगाल की, कसूती कहाँ की है, आपकी कसूती आपकी कर्नाटक की है। तो देखिए बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब बचता है आप, लेकिन अब पंजाब का पूछा गया। अच्छा, चिकनकारी की अगर हम बात करें तो चिकनकारी कहाँ की है, चिकनकारी आपकी लखनऊ की है। तो आंसर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, आपका फुलकारी है। यानी कि पंजाब की जो कढ़ाई है उसे हम क्या कहते हैं, फुलकारी कहते हैं। फुलकारी कढ़ाई क्यों कहते हैं, देखिए फुलकारी कढ़ाई जो होता है ये भी आपके 2 शब्दों से मिलकर, एक तो फुल और दूसरा आपका कारी। फुल का अगर हम बात करें तो फुल का अर्थ होता है फूल, तथा कारी का अर्थ होता है काम, यानी कि फूलों का काम। तो इसलिए जो इसका नाम फुलकारी कढ़ाई रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 10, यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है, ब्रोकेड,
कांचीवरम, पैठानी, जामदानी। अब आपको यहाँ बताना है ये जो है इनमें से कौन सा बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। तो बंगाल के बुने हुए कपड़े की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, ये देख लेते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, पैठानी है। पैठानी यानी कि ये जो है आपका बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और पैठानी अभी हमने बता दिया ये जो है स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाने वाला होता है बंगाल का जो ये कपड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। ये क्वेश्चन आपका जो है मिलान करने वाला, यानी कि 2 सूचियाँ दी गई हैं आपको, सूची नंबर 1 दी गई है और सूची नंबर 2 दी गई है। इस तरह के भी क्वेश्चन अब जो है पूछे जाने लगे हैं, और ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके नेट में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि इसमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट ना केवल आपके बीपीएससी के पेपर की तैयारी है, बल्कि आप किसी भी तरह के होम साइंस से रिलेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो आपका DSSS हो या फिर नेट हो या फिर आपका अल्टीग्रेट हो, GIC हो, तो इन सब के लिए जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस करूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है आपके किसी ना किसी पेपर में। तो चलिए देखते हैं सूची 1 में क्या दिया, सूची 2 में क्या देखा। सूची 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपको दे रखे हैं वो दे रखा आपका बलूचारी, पैठानी, मसूरी और जामदानी। सूची 2 में जो दे रखा आपका पटन दे रखा है, मुर्शिदाबाद दे रखा है, ढाका दे रखा और योला देखा। देखिए यहाँ पर जो है आपको स्थान एक तरफ दे रखा और एक तरफ आपको जो है कढ़ाइयों के नाम दे रखे। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ से मतलब किस किस स्थान पे बनाई जाती है। तो पहला अगर हम देखते हैं बलूचारी, तो बलूचारी आपकी कहाँ की है, जो है मुर्शिदाबाद की है। तो इसका सही आंसर जो आपका मेल हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, मुर्शिदाबाद से हो जाएगा। पैठानी की अगर हम बात करते हैं तो पैठानी आपकी क्या कहाँ की है, जियोल की है। तो ये हो जाएगा आपका मैच ऑप्शन नंबर 4 से। मशरू की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ का है, पटन का है। तो ऑप्शन नंबर जो है मतलब ए पे ही मैच हो जाएगा। जामदानी की अगर हम बात करते हैं तो जामदानी आपकी कहाँ की है, ढाका की है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, 3rd में। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन आपके कहाँ कहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने आंसर सेलेक्ट कर लेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट का जो है वो आपका है सेकंड में। सेकंड जो है आपका ऑप्शन है 3rd वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। देखिए पहले ही आपको मिल गया तो आप ऑप्शन नंबर सी को जो है करेक्ट कर देंगे, बाकी चीज़ें भी आप मैच कर सकते हैं, सब वही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपका सूची का मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सूची 1 का क्वेश्चन, और सूची 1 पर दिए गए नामों को देखते हैं पहले, फिर सूची 2 के नामों को देखते हैं। सूची 1 में आपका दे रखा है गिद्दा, लावड़ी, फिर है डांडिया, फिर है रासलीला। ये जो है क्या है आपके यहाँ पर दे रखे हैं सूची 1 के में। और सूची 2 में आपके क्या दे रखा है, सूची 2 में आपका वहाँ के स्टेट का नाम दे रखा है। ये जो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ आपकी मशहूर हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है सूची 2 का, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर आपको जो सूची 1 पे है वो 4 ऑप्शन है, सूची 2 में 5 ऑप्शन। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें 5 ऑप्शन और 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन आपका एक्स्ट्रा में रहता है। फिलहाल चलिए अगर हमको पता है तो हम इसका मिलाप कर लेते हैं क्या क्या है। अगर हम गिद्दा की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ का है, पंजाब का है। तो ये कहाँ पर मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में। लावड़ी की बात करते हैं तो लावड़ी हम सभी जानते हैं ये कहाँ का है, आपका महाराष्ट्र का है। तो इसको ऑप्शन नंबर 3rd में चला जाएगा। ये डांडिया आपका कहाँ का है, गुजरात का है। रामलीला जो है आपका कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन का आंसर कौन सा सही मैच कर रहा है किस ऑप्शन से। तो अगर देखते हैं हम ये, तो आपका मैच कर रहा पहला ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं, पहले ही ऑप्शन से हमको मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका सूची का ही क्वेश्चन है। सूची 1 में आपको जो नाम दिए गए हैं और उस नामों को उनके स्टेट से मिलाना है सूची 2 को देखते हुए। तो सूची 1 को पहले देख लेते हैं। सूची 1 में दे रखा आपका इक्कत, फिर है सिबोरी, पोचमपल्ली, फिर है बंधनी। ये सारे जो हैं आपके प्रसिद्ध जो है आपके वहाँ के जो प्रसिद्ध वस्त्र हैं उनके बारे में बताया गया आपको। यहाँ बंधनी कहाँ का है, पोचमपल्ली कहाँ का है, सिबोरी कहाँ का, इक्कत कहाँ का है। इनके स्टेट दे रखे आपका हिमाचल, उड़ीसा, जापान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए 3rd के ऑप्शन को मिलाते हैं पहले। इक्कत की हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है उड़ीसा का। उड़ीसा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। फिर है सिबोरी कहाँ दे रखा है आपका, जापान। तो ये हो जाएगा। फिर है पोचमपल्ली अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4th में है आपका।
फिर है आपका बद्री, बद्री आपका कहाँ का है, राजस्थान। ये सारे जो है आपके ऑप्शन जो है लाइन से दिए गए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख लेते हैं कहाँ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, तो लगा लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कच्छ की खरेक कढ़ाई का सही क्रम दीजिए। सामने की तरफ से जगहों को सटीन टाँकों के पट्टे के साथ भरना। अब देखिए यहाँ 4-5 ऑप्शन जो आपको दिए गए, इन ऑप्शनों को अरेंज करना है सही क्रम में कि कच्छ की जो खरेक है कढ़ाई है उसको कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमने देखा, सामने की तरफ से जगह होती है को साटिन टाँकों के पट्टे के साथ भरना है। पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा। दूसरा आपको दे रखा जो क्रम दिया है वो है काले वर्गाकारों की रूपरेखा बनाना, संपूर्ण कपड़े को भरना, कपड़े के ताने और बाने को गिनना, डिज़ाइन की कल्पना करना। अच्छा, अब इसके क्रम को हमें अरेंज करना है कि जो कच्छ की खरेक कढ़ाई है वो कैसे बनाई जाती है। तो पहले तो हम जो आपके दिए गए ऑप्शन उन ऑप्शनों को देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर को हम करते। सबसे पहले जो होती है कच्छ की कढ़ाई की अगर हम बात करते हैं तो कच्छ की कढ़ाई जो खरे की कढ़ाई उसमें क्या सबसे पहले डिज़ाइन की कल्पना की जाती है। तो डिज़ाइन की कल्पना वाला ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई है। तो ई वाले ऑप्शन आपके 2 दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 ऑप्शन में आपके ध्यान देना है, बाकी ऑप्शन तो आपके उसके बाद। पहले ऑप्शन में आपका ये है। फिर दूसरा आपका दिया गया कपड़े के ताने और बाने को गिनना। कपड़े और ताने और बाने को दोबारा हम उसके बाद हम गिनते हैं, तो कपड़े के ताने और बाने को गिनने का जो आपका है वो है आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। फिर हमारा है काले वर्गाकारों की रूपरेखा तैयार करना, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। देखिए ये ऑप्शन जो आपका मिल रहा है, यानी कि इसके बाद का जो क्रम आएगा पहले वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सामने की तरफ से जो जगह होती है उनको साटिन टांगों के पट्टे के साथ भरना, तो आपका ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो इस तरह से आपका ये क्रम तैयार हो जाएगा जो कि लास्ट में आएगा सी नंबर। तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, चिकनकारी की कढ़ाई में कौन से टाँकों का उपयोग किया जाता है। कमल कढ़ाई का, नेगी कढ़ाई का, फंदा की, या फिर बिजली, या फिर पेचनी। आपको बताना है चिकनकारी की कढ़ाई में किन किन टाँकों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमने देख लिया, अब इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमको अपना आंसर जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला तो आपका है कमल कढ़ाई, फिर हमारा है बिजली, फिर हमारा है पेचनी। तो ये आपको ऑप्शन देखना है ए, डी और ई, यानी कि पहला, चौथा और पांचवा। पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन कहाँ पर है देख लेते हैं। तो पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, कलमकारी बनाने का सही क्रम दीजिए। अब कलमकारी बनाने का जो सही क्रम है वो आपको बताना है। पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, धोना, फिटकरी, उपचार, प्राकृतिक विरंजक, छपाई, मैरोबलम, या फिर चित्र बनाना, धोना और उबालना। तो इसका क्रम जो है क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा जो क्रम आएगा वो आपका क्या जाएगा, कलमकारी बनाने का सही क्रम जो होगा वो क्या है, प्राकृतिक विरंजक। तो ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, मैरोबलम उपचार किया जाता है, ये आपका सेकंड नंबर पे हो जाएगा। थर्ड नंबर हम क्या करते हैं, छपाई करते हैं। छपाई आपका कहाँ दिया गया, ये होगा थर्ड नंबर। छपाई के बाद जो है आपकी धोना और उबालने की क्रिया होती है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। फिर उसके बाद आपका जो होता है वो होता है चित्र बनाना, जो कि आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा। फिर 5वें क्रम नंबर हो जाएगा ये आपका। फिर फिटकरी उपचार किया जाता है उसमें, जो कि 6ठे नंबर पर आपका चला जाएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट आता है वो आता है आपका धोना, जो कि 7वां नंबर हो जाएगा। अब ये क्रम जो है हम देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है, प्राकृतिक विरंजक यानी कि सी वाला ऑप्शन। सी आपको 2 दे रखे, तो 2 ही में से हमको देखना है। सी के बाद आपका जो ऑप्शन आता है सेकंड वाला वो आता है ई, ये भी आपका हो गया। फिर आपका आता है कौन सा ऑप्शन आपका आता है, इसके बाद आपका थर्ड नंबर दे रखा है डी, डी वाला, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो हम पहले ऑप्शन में टिक मार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से फुलकारी के प्रकार हैं। चोप है, तिलपात्रा है, सालू है, या फिर आपका बेटा अंड है, और या फिर दूरजानी है। तो देखिए यहाँ पर जो फुलकारी की कढ़ाई के प्रकार है वो क्या है आपका, चोप है, तिलपत्रा है, सालू है, ये तीनों ही क्या है इसके प्रकार हैं।
तो ये जो ऑप्शन है आपके जिस ऑप्शन में दिए गए उन ऑप्शनों को हम देखते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला ये ऑप्शन आपका दे रखा है चोप, तिलपत्रा और सालू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टांका नहीं है? दबका, मेथनी, फंदा और मुरली। इनमें से बताना आपको कढ़ाई का जो टांका है इनमें से कौन जो है कढ़ाई के मतलब टाँके का प्रकार नहीं है। तो कढ़ाई के टाँके का प्रकार अगर हम नहीं है की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए यहाँ पर जो आपको दे रखे, पहले हम समझ लेते हैं। जो दबका है वो किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही किसी कढ़ाई का कोई टाँके का प्रकार है। मेथनी अगर हम बात करते हैं तो मेथनी जो है आपका कहाँ का है? कर्नाटक की कसूती की कढ़ाई का एक प्रकार है। और इसके अलावा फंदा की अगर हम बात करते हैं तो फंदा क्या है आपका जो है फंदा और मुरली, ये क्या है? फंदा और मुरली दोनों ही ये आपके लखनऊ की चिकनकारी के टाँके के प्रकार हैं। तो ये आपका हो गया चिकनकारी के, और ये आपका हो गया जो है मेथी, वो है आपका कर्नाटक का। जबकि दबका जो है किसी भी तरह का कोई भी है कढ़ाई के टाँके का प्रकार नहीं है। तो इसका सही पूछा भी आपसे गया है टाँके का प्रकार जो नहीं है वो आपको बताना। तो ये आपका हो जाएगा दबका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से इक्कत केंद्र हैं? चिराला, संबलपुर, मांडवी या फिर अजंता या फिर आप ऑप्शन नंबर 5 भुज। अब आपको इसमें बताना है कौन कौन से इक्कत केंद्र हैं। तो जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? चिराल हो जाएगा, संबलपुर हो जाएगा, मांडवी हो जाएगा और अजंता हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके कहाँ कहाँ है हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ टिक कर लेते हैं। ये है आपका संबलपुर है, मांडवी है और अजंता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20। ये एक तरह का आपका अभिकथन है और कारण है, दोनों को आपको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिए गए उनमें आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो अभिकथन में कहा गया है परिधान में कढ़ाई, सेक्विन व एप्लिक रचनात्मक डिज़ाइन बनाते हैं। कारण बताया गया है रचनात्मक डिज़ाइन परिधान की सतह संवर्धन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है देख लेते हैं। देखिए जो आपसे कहा गया परिधान में कढ़ाई, सेक्विन और एप्लिक रचनात्मक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका? ए और बी आर जो इसका कथन दिया गया वो दोनों ही क्या है आपका? गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों ही क्या है? गलत हैं। अगला कथन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का। एक वैन करें हुए कपड़े में ग्रेन को यान के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। कारण बताया गया ताने धागों में बने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका जो दे रखा है दोनों में कौन सा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आर तो सही है, ताने और धागों में बने जो धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है, यानी कि ताने के धागों में बानों के धागों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक खिंचाव होता है। लेकिन जो आर दे रखा है वो आपका क्या है? गलत दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को अगर आपको एक बार में सब पढ़ने पे समझ में आए तो आप इसे 2-3 बार पढ़िए ताकि आप इसके आंसर को सही समझ सकें और सही आंसर को जो है सेलेक्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? 22 क्वेश्चन नंबर है आपका कन्नी साल बुनाई का सही क्रम दीजिए। इसमें भी आपको सही क्रम में अरेंज करना है। डिज़ाइन नमूने के आकार बनाना, करघे पर तानों का सुत्रण, लंबी पट्टियों में शॉल की बुनाई, धागे का घुमाव, तंतुओं की कंघी और कताई, ऊन का संग्रह और छपाई, शॉल के टुकड़ों को साथ जोड़ना, धोना व रंगना। तो इन ऑप्शनों को क्या है आपको जो कन्नी की शॉल है उसको बनाते समय इनको सही क्रम में मतलब क्या प्रोसेस होती है इनको बनाने की, इस शॉल को उसको जो है आपको सही क्रम में अरेंज करना है। तो अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आएगा क्या होगा? ऊन का सबसे पहले हम क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, मतलब ऊन को हम इकट्ठा करते हैं और उसकी छटाई करते हैं। तो आपका सबसे पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऊन का संग्रह और उसकी छटाई। फिर उसके उपरांत हम जो तंतुएं होते हैं, धागे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंघी और कताई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके उपरांत हम क्या करते हैं? उन्हें को जो है साफ़ करने का काम करते हैं, यानी धोना और उन्हें रंगने का काम करते हैं। तो धोना और रंगना जो है आपका थर्ड ये हो जाएगा आपका
देखिए इस तरह का आपका कोई क्रम मिल रहा है, 6 6 5 8, 6 5 8 कहाँ दे रखा, तो 6 5 8 अगर हम देखेंगे तो 6 5 8 यहाँ दे रखा, और किसी में 6 5 8 जो है नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होना चाहिए आपका, इसका करेक्ट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर आपको 3 4 ऑप्शन भी सही मालूम है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं क्या होना होगा। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि हमने थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, धोना व रंगना, उसके बाद धागे का जो है, धागे को घुमा होता है, धागे को मतलब ऐठा जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ये आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला। फिर करघे पर तानों का सुदृढ़ किया जाता है, तानों का सुदृढ़ जो किया जाता है, ये हो जाएगा आपका पाँचवा नंबर। पाँचवें नंबर के बाद हमारा आता है जो क्रम होगा वो होगा डिज़ाइन के नमूनों का आकार बनाना होता है, ये आपका छठे नंबर पे हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका सही आंसर का क्रम आ रहा है वो आपका यही क्रम आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, ये बताना है आपको यहाँ पर कि जो कच्छ की कढ़ाइयाँ हैं उसका प्रतिनिधित्व कौन कौन मतलब कर रहे हैं और उनका किसका इसमें जो है योगदान है। तो पहला आपका है मोची, चौला, रबारी, चलुकाय, अहिर, कनवी। तो यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कौन कौन कर रहे हैं, तो आपका देखिए मोची कर रहे हैं, मोची कर रहे हैं, रबारी कर रहे हैं, इसके अलावा अहिर कर रहे हैं आपके, और कनवी कर रहे हैं। ये सब जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन ऑप्शनों को देख के यानी पहला, तीसरा, पाँचवा, पहला, तीसरा, पाँचवा पहले देख लेते हैं, पहला, तीसरा, पाँचवा और है छठा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 24। निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है। गवंती, फंदा, मेथी, मुर्गी। तो यहाँ पर जो है आपको बताना क्या है, सिलाई कसूती नहीं है, नहीं बताना है। तो इस चीज़ पर ज़रा फोकस करना हमें ज़रूरी होता है कि पूछा क्या गया, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपकी गवंती है, मेथी है और मुर्गी कसूती के जो है कढ़ाई के प्रकार हैं। यहाँ पर कसूती के मतलब आपको बताना है कसूती सिलाई का कौन कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फंदा हो जाएगा। फंदा क्या है आपका, चिकनकारी का। तो यही आपका सही आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा गया। बाकी तीनों क्या है आपके, वो कसूती के सिलाई के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 25। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की कढ़ाइयाँ कहलाती, फुलवार कहलाती है, जातर कहलाती है, जातार कहलाती है, या फिर तोरेदार कहलाती है, या फिर पन्ना हजारे कहलाती है। तो आपको यहाँ बताना है कि जो बड़े बड़े फूल और पत्तियों से बने हुए नमूने होते धागे की साड़ियों के, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तोरेदार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से सही युग्म है। पैठानी, देखिए युग्म आपको बताना है कौन सा सही मतलब उसके स्टेट से मैच किया गया है। पैठानी आपका महाराष्ट्र दे रखा है, बलचुरी आपका बनारस दे रखा है, ब्रोकेड आपका बंगाल दे रखा है और कांचीवरम दे रखा है आपका, ये भी आपका बंगाल दे रखा है। तो आपको सही आंसर इसमें से जो है चुनना है। तो सही युग्म मतलब जो है वो बताना आपको। तो देखिए अगर पैठानी की बात करें तो महाराष्ट्र थे, ये भी आपका सही है, मतलब यही आपका सही है। बाकी आपका बलुचारी की अगर हम बात कर रहे तो मुर्शिदाबाद का था, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आपसे पूछा ब्रोकन बताया गया, तो ये आपका बनारस का है, ये भी आपका गलत है। तो यानी कि आपका सही ऑप्शन जो है आपको पहले नंबर पे ही मिल गया है। कांचीपुरम ये भी आपका नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या, पैठानी महाराष्ट्र का ही है। तो सही युग्म जो है आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है, अम्लीय डाई है, नेफ्थलॉन डाई है, या फिर ऋणायनिक डाई है, या फिर सल्फर डाई है। अगर हम बाटिक कार्य के लिए जो सबसे अधिक आम रंग की बात करते हैं, आम रंग क्या है, तो आम रंग आपका नेफ्थॉल डाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जामदानी, चंदेरी, बलूचर और बूटियाँ। तो यहाँ पर आपको बताना है ढाका जो मसलिन है बुने हुए पैटर्न के साथ
डैश के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जो है जामदानी के नाम से जाना जाता है। तो डैश वाले स्थान पे आप क्या फिल करेंगे, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ जामदानी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पटोला साड़ियाँ द्वारा उत्पादित की जाती हैं पैठानी, डाई, टाई डाइंग, या फिर आपका हिमरस, या फिर ब्लॉक डाइंग। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन भी देख लिया है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका टाई एंड डाइंग है। पटोला साड़ियाँ जो है टाई एंड डाइंग द्वारा उत्पादित की जाती है। यहाँ पर जो होगा आपका क्या होगा, पटोला साड़ियाँ टाई एंड डाइंग द्वारा उत्पादित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस वीडियो का और जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अगले एक पार्ट में जो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें भी हम जो है 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये 30 क्वेश्चन भी आपके जो है इसी पोर्शन के होंगे, आपके भारतीय जो परंपरागत वस्त्र और कढ़ाइयाँ उससे ही रिलेटिव होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी आगे की वीडियोज़ हैं या प्रैक्टिस सेट हैं या जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव अथेंटिक क्वेश्चन होंगे उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, तो वो सब आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको नोटिफिकेशन भी जो है बराबर जो है चैनल की वीडियोज़ की मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा जो है वो 30 नंबर है, वो आपका क्या है, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को डैश कहते हैं, हेरिंग बोन, पश्मीना, फेरीडा या फिर कशीदा। तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी अभी इससे ऊपर भी हमने पढ़ा था, कश्मीरी जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं कशीदा नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। थैंक यू।